नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप सकुशल होंगे और ठीक होंगे। कल है निफ्टी की एक्सपायरी 23 जून, और अपन 23 जून के लिए निफ्टी में एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें कुछ ड्राइंग हो रही हैं, उन्हें मैं डिलीट कर देता हूं और अपन दोबारा एनालाइज करेंगे। ये है डेली टाइम फ्रेम। अभी मार्केट क्या हुआ है कि यहाँ से 23,000 से अच्छा रिवर्स हुआ है और अच्छा खासा चल चुका है ये यहाँ तक। 23,156, 23,212 तक चल चुका है। अगर ये कल के हाई को नहीं तोड़ेगा, जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, अगर ये जाएगा तो फिर यहाँ तक जा सकता है 24,490 तक। और उसके बाद अगला टारगेट रहेगा इसका 24,595। आप भी ड्राइंग किया कीजिए, डायरेक्ट मत सौदा करा करिए, क्योंकि अगर आप पहले से लेवल मार्क करके रखोगे तो अपने लेवल पे आने का इंतजार भी करोगे, तुरंत नहीं खरीदोगे हर कैंडल पे। आज मार्केट थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर हो गया, अच्छा खासा यहीं टिका हुआ है। लेकिन एक्सपायरी के दिन कुछ अलग ही होता है। जैसा अपन सोचते हैं ना, वैसा तो कभी हुआ नहीं है, ना कभी होगा। ये ये 4 दिन से मार्केट यहीं पे घूमा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि कल एक्सपायरी 23,900 के समथिंग होना चाहिए। ये मेरा एनालाइस है, 23,900 के समथिंग होना चाहिए एक्सपायरी। क्यों? क्योंकि इसने पिछले मंगलवार को जहां से कॉल और पुट दोनों बेचे गए होंगे पिछले मंगलवार को, तो उन्हें एक्सपायरी कराने में यहाँ फायदा थोड़ी ना होगा 24,200 के ऊपर। क्योंकि उस समय यहाँ पे कॉल के प्रीमियम जो होंगे उनमें टाइम भी ऐड हुआ होगा, तो वो यहाँ एक्सपायरी थोड़ी ना कराएंगे। यहाँ एक्सपायरी कैसे भी नहीं कराएंगे वो लोग एक्सपायरी कराएंगे तो कहाँ पर कराएंगे? वो लोग यहीं कराएंगे ना 23,900 के समथिंग, तो कॉल को भी प्रीमियम खाने को मिले, पुट के भी खाने को मिले। वो दोनों तरफ के प्रीमियम खाएंगे ऑप्शन सेलर। ये डेली टाइम फ्रेम है, लेकिन अपन ट्रेड 15 मिनट पे हम क्योंकि 15 मिनट पे एनालाइज करेंगे। उससे क्या होता है कि डे का ट्रेंड पता चलता है 15 मिनट पे, डे का ट्रेंड। अब देखिए, आज अच्छा खासा बाजार गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे ओपन होने के बाद अच्छा खासा पहली कैंडल बहुत अच्छी बनी, उसके बाद नीचे आया ऊपर आया। लेकिन ये यहाँ से 23,167 से ऊपर नहीं गया। इसने कोशिश की जाने की, नहीं गया। लेकिन यहाँ से सपोर्ट लिया इसने 24,100 पे, 24,167 से ऊपर नहीं गया, सॉरी। और फिर दोबारा भी ये यहाँ पे आया, तो उसे तोड़ नहीं पाया। यहाँ पे 24,144 इसको तोड़ नहीं पाया और नीचे की तरफ आ गया। अगर ये गैप अप में यहाँ पे जाता है, यहाँ सस्टेन नहीं करता है 15 मिनट की कैंडल, अगर ये यहाँ सस्टेन नहीं करता है 15 मिनट की कैंडल, तो अपन यहाँ से पुट तरफ का व्यू देखेंगे और ये सेलिंग आएगी ना, ये गैप है थोड़ा सा, इस गैप को भी फिल करने के लिए आएगा मार्केट। और हो सकता है कि जैसा मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ तक आ सकता है 23,900 तक निफ्टी में कल। इसीलिए अपने लेवल मार्क करके रखना, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे अपने लेवल मार्क करके रखो। आज का लो को तोड़े अगर कल, तो अपन पुट तरफ का व्यू रहेगा। अगर 24,144 के ऊपर निकलता है
तो फिर 24,188 तक जाएगा। जब 88 क्रॉस करेगा तब ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा मुझे मुश्किल लग रहा है। इसका नेगेटिव ही रहेगा मार्केट, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ से अच्छा खासा बढ़ा है, यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, आज गैप अप ओपन होके फिर भी नीचे की तरफ आया है। ये अपना निफ्टी का व्यू था कि अपना व्यू नेगेटिव ही रहेगा, और मैं नेगेटिव ही रहना चाहता हूँ, कोई भी पॉजिटिव रहे। और हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम का एनालाइज करके 5 मिनट पे एंट्री करेंगे। ये अपना 15 मिनट है, 5 मिनट में धोखा हो सकता है, लेकिन 15 मिनट में धोखा नहीं होगा। 5 मिनट में ये देखो कितनी बड़ी बिग बन गई, ऊपर की तरफ ही चला गया। तो इसीलिए अपन 15 मिनट ही यूज करेंगे 5 मिनट की अपेक्षा। हाँ, ट्रेड 5 मिनट में कर सकते हो, लेकिन कैंडल 15 मिनट की देख के अपन यूज करेंगे। ठीक इसी प्रकार सेंसेक्स में भी वही है। अपना डे पे यहाँ 2 दिन से लटका हुआ है, यहाँ से 78,349 ऊपर की तरफ, और ये अपना रहेगा नीचे की तरफ के लिए 76,471। जब तक ये अपने यहाँ से निकले ना, इसे 77,500 को तोड़ के ना निकले, जब तक अपन कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि सेंसेक्स में टाइम भी ज़्यादा रहता है, और कल एक्सपायरी है। लोग एक्सपायरी से बचते हैं, दूसरे इंडेक्स में करते हैं, लेकिन एक्सपायरी पर जितनी नज़दीक जाते जाओगे टाइम डिके होता जाएगा, और वहाँ पॉइंट से पॉइंट कैप्चर करना आसान होता है। एक पता लग जाता है कि एक्सपायरी कहाँ पे होने वाली, तो कुछ पॉइंट आप आराम से कैप्चर कर सकते हो। जो भी भाई एक्सपायरी पर ट्रेड करता है संभल के किया करो, क्योंकि दोनों तरफ के लिए दौड़ता है मार्केट। एक तरफ के स्टॉप लॉस काटता है, फिर उसके बाद चलता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चलता हो। इसमें भी वही है, अपना व्यू नेगेटिव ही रहेगा। ये यहाँ तक 76,471 तक आ सकता है, और उसे तोड़ेगा तो और नीचे जाएगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा। आप भी एनालाइज करिए, किया कीजिए। और मैं हर बार कहता हूँ, मोबाइल से ट्रेड मत करना, चाहे 2 महीने बाद ट्रेडिंग चालू कर देना। क्यों? मोबाइल में दिखता नहीं है ज़्यादा। आप मोबाइल से ट्रेड पंच कर सकते हो, या डिलीवरी में काम कर सकते हो। स्टॉक में खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं, ना टाइम डिके हो रहा है ना कुछ, कुछ समय आके। लेकिन ट्रेड तो आपको हमेशा अपने सिस्टम पे ही करना चाहिए। ये 77,240 के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा, तो सेंसेक्स में ऊपर की तरफ का व्यू रह सकता है अपना। लेकिन 2:30 बजे से 3:30 बजे तक भी जो नेगेटिव बना है, तो कल भी मार्केट नेगेटिव ही रहने की कोशिश करेगा। ठीक इसी प्रकार बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो चुका है। मैं पहले भी बता रहा था बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये नेगेटिव हुआ ही नहीं है सही तरीके से। ये जब तक 57,432 के ऊपर है, जब तक ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रीटेस्ट करने आ सकता है, ऊपर ही दौड़ सकता है। ऊपर की इसकी रेंज भी है, और 58,000 इसका कल के लिए 572 रहेगा। क्योंकि ये क्या है, इतिहास है, वही दोहराता है मार्केट। पिछली बार कहाँ से रिएक्शन लिया है, ये कल जाएगा तो ये 58,572 तक जा सकता है, और 57,432 का वो सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि मार्क करके रखोगे तो आपको ट्रेड करने में आसानी होगी कि हाँ भाई मार्केट इसे तोड़ के यहाँ तक जाएगा, तो अपन को दिखेगा। अब लेके अपन को पता ही नहीं है क्यों बढ़ रहा है, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक आ सकता है, तो अपन कैसे बता सकते हैं कि भाई किधर जाएगा किधर आएगा। ये देखिए, ये हमेशा पॉजिटिव है। अभी बैंक निफ्टी में तो नेगेटिव पोजीशन लेना ही नहीं है। ये आपका बैंक निफ्टी है, पॉजिटिव है, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है।
मैं बताऊं, अपना सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो, खासकर निफ्टी की एक्सपायरी है तो आप सोच समझ के ट्रेड करना, अपने लेवल का इंतजार करना है। अगर यहाँ कैंडल क्लोज नहीं होती है 15 मिनट की 24,144 के ऊपर और यहाँ रिएक्शन लेता है, तो यहाँ से आप पुट का व्यू ले सकते हो, पुट का व्यू। ठीक है दोस्तों, पुट का व्यू ले सकते हो, पुट का। यहाँ से पुट का व्यू कर सकते हो। और अपना फुट ही रहेगा कल, देखते हैं 24,100 को तोड़ के नीचे क्लोज होता है कि नहीं। अगर नीचे आएगा तो फिर वो यहाँ तक आएगा, 24,000 को भी आराम से तोड़ देगा। मैं बताऊँ, आप भी एनालाइज करना सीखिए, ड्राइंग किया करिए, उससे लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलता हो। लाभ मिलता है लाभ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो छोटा सा अच्छा लगा होगा। देखते हैं कल हमारे विपरीत जाता है मार्केट, या हम जैसा हम सोच रहे हैं वैसा जाता है। परिणाम कुछ भी हो, लॉस कम से कम लेंगे, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करेंगे और मार्केट के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ से ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो अपन पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव हूँगा कब, 24,188 के ऊपर निकलेगा। 24, मैं यहाँ से कॉल खरीदूंगा, यहाँ से 24,188 के ऊपर कॉल खरीदूंगा मैं। अगर ये यहाँ से ऊपर निकलेगा तो मैं कॉल खरीदूंगा, नहीं तो मेरा भी पुट में रहेगा। यहाँ पुट में रहेगा, अगर ये यहाँ से पुट में रहेगा मेरा भी। यही मेरा एनालाइस है दोस्तों, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और आप भी अपना एनालाइज किया करिए। ये एक जर्नी है जो धीरे धीरे आगे बढ़ानी है। ठीक है दोस्तों, कल के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड नाइट।